Hello guys and welcome back to my channel. So let's start the explanation of एपिसोड 5। एपिसोड के स्टार्टिंग में यहाँ पर रिपोर्टर्स होते हैं, उनसे बचा के वो लेके आता है वहाँ पे आगे। तो यहाँ पर विनर का अनाउंसमेंट होता है जिसमें ईवा जो है वो जीत जाती है। तो वो स्टेज पर आती है और कहती है कि मेरा एक्चुअली ये ड्रीम था कि मैं इस स्टेज पर आऊँ। और सब उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और वो बोलती है कि मैं चाहती थी कि मैं हमेशा से बचपन से लेकर अभी तक किसी को देखती आई हूँ और मैं चाहती थी कि मैं कभी इस स्टेज पर खड़ी हूँ और आज मैं हूँ इधर खड़ी हुई। तो आपको भी कभी सपने अपने छोड़ने नहीं चाहिए। तो फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि ईवा जो है एक अपने हाई स्कूल के टाइम पे खड़ी थी एक जगह पे, उसके पीछे ही हमारा प्रेसिडेंट खड़ा था। तो वो देख रहा था कि वो उधर से चली गई वहाँ से, और वो देखता है कि वो रैम्प वॉक यही देख रही थी। और इसको भी पता होता है, उसको भी थोड़ा लगता है कि हाँ ये हो सकता है। तो वो अपनी स्पीच ख़त्म करती है। यहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इसको क्राउन पहनाते हैं, यानी कि ताज पहनाते हैं और उसको कॉन्ग्रेट्स करते हैं और सब फिर अपने घर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में ये उसका कोट पहन के घूम रही थी जो कि उसने उससे पहनाया था। तो उसका फ्रेंड छीन के बोलता है कि मैं इसे पक्का दे आऊँगा उसको, और तुम ऐसे झूम क्यों रही हो, कहीं तुम उसके ज़्यादा क्लोज तो नहीं चले गए ना। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मेरा जन्मों जन्मों का दुश्मन है। तो उसका फ्रेंड पहुंच जाता है उसके घर पे, और जाते ही अंदर वो फाइट करने लगते हैं। देने तो वो उसका कोट गया था बट वो फाइट करने लगते हैं। तो फिर अब जो हमारी प्रिंसेस बोलते हैं हम इसको, ईवा को, जो ईवा है उसको उसको पता था ये लड़ाई तो करेंगे, तो ये है ना छिप छिप के वहाँ से देखने लगती है। तो फिर वो उनकी फ़ाइट रोकने के लिए जल्दी से उसके घर की तरफ जाती है। और जब वहाँ से दोनों ही सामने एक साथ आ रहे होते हैं, तो फिर उसको गलत सा लगता है, तो वो अपने रूम में जाके घुस जाती है और बैठ जाती है। यहाँ पर ईवा पे है ना उसके फ्रेंड का कॉल आया होता है। वो कहता है कि तुम्हारा शूट है कल, तो मैं तुम्हारे लिए है ना वो भेज दूँगा, गाड़ी भेज दूँगा, तो तुम आ जाना। तो वो पहले से पता नहीं गुस्सा थी, इसीलिए वो बोलती है कि तुम खुद ही चले जाना, मैं नहीं आ रही। और फ़ोन काट के वहाँ से लेट जाती है अपने बिस्तर पर और अजीब अजीब सी सारी चीज़ें फेंकने लगती है इधर उधर। यहाँ पे हमारी जो प्रेसिडेंट की असिस्टेंट है वो कहती है कि आप है ना ईवा के साथ कपल जैसा बिहेव करो, क्योंकि जब से वो हमारे साथ काम कर रही है हमें बहुत प्रॉफिट हो रहा है, हो सकता है हमें और प्रॉफिट हो उससे। तो यहाँ पे वो अपने इंटरव्यू के लिए आ जाती है। तो उसका फ्रेंड पूछता है कि तुम इतने गुस्सा क्यों हो। तो वो अपने मन में बोलती है कि तुमने बस मेरी थोड़ी हेल्प करी थी वेट लूज़ कराने में, इसीलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही। और करके कहती है नहीं बस नॉर्मली ऐसे ही हूँ, मैं तो ठीक हूँ। तो ईवा बोलती है जो प्रेसिडेंट है उसकी प्रोड्यूसर तुम्हारी एक्स है। वो कहता है हाँ है, वो मेरे पीछे पड़ी रहती है, उसको क्योंकि अपना नाम कमाना होता है ना, अपनी पहुँच ऊँची करनी, इसलिए पीछे घूमती रहती है। तो वो सब वो जो है प्रोड्यूसर सुन लेती है और उसको बहुत गुस्सा लगता है, बहुत बुरा लगता है इस बात से। यहाँ पे इसका इंटरव्यू स्टार्ट होता है और इंटरव्यूअर पूछती है कि आपके इंस्पिरेशन कौन है, आप बहुत चेंज हो गए हो ना। तो वो कहती है कि रूबी का, और अपनी ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रही होती है। तभी उसको भूख लगाती है अचानक। तो यहाँ पे है ना इसको प्रेसिडेंट खाना दे देता है। तो नेक्स्ट सीन में वो सारी न्यूज़ रूबी का भी पढ़ती है और वो सोचती है कि ये कब से इतनी अच्छी होगी। और यहाँ पर इसको खाना खिलाते खिलाते ये है ना इसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी देता है जिसमें ये बोलता है कि हमें कपल की तरह बिहेव करना होगा। मेरी शर्तें हैं, तुम बस अपने एम्प्लॉयज़ को छोड़ के और किसी से बात नहीं करोगे। तो वो कहते हैं मेरी भी कुछ शर्तें हैं कि अ, तुम मेरे लिए 2400 घंटे अवेलेबल होगे ताकि मैं खाना खा सकूं। और फिर हमें दिखाते हैं वो बेचारा उसे खाना ही खिलाता रह जाता है पूरा टाइम। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि तो यहाँ पे रूबिका को दिखाते हैं जो कि सोच रही होती है कि इसने ये क्यों लिखा। तो एक आदमी इसके पास आता है और कहता है कि मेरी भी प्रेसिडेंट से नहीं बनती, हम दोनों का लक्ष्य एक ही है, तुम उसे बर्बाद करना और मैं उसे, चलो मिल जाते हैं। और मिल जाते हैं यहाँ पर दोनों। तो यहाँ पर ये कुछ डिशेस तैयार कर रहा होता है, तभी इसकी प्रोड्यूसर या असिस्टेंट जो भी बोल सकते हो आप, वो कहते हैं कि आप अपने पापा वाली डिशेस क्यों नहीं बनाते, हमें अगले हफ्ते एक डिश भी भेजनी है कंपटीशन के लिए। तो वो वहाँ पे नहीं बनाता, लेकिन जब वो घर आता है तब वो उस डिशेस को बना के ईवा के लिए बना देता है, उसको खाने के लिए देता है। ईवा बोलती है बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो वो कहता है कि ये मेरे पापा ने सिखाई थी मुझे डिश बनानी, और एक लड़की जिसने मेरी जान बचाई थी बचपन में, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे पक्का अपने हाथों से ये वाली डिश अपने हाथों से बना के खिलाऊंगा। तो वो कहती है आई होप वो लड़की तुम्हें जल्दी मिले। यहाँ पे रात के या फिर सुबह के 2 बज रहे होते हैं। तो इसको बहुत भूख लगी होती है, तो इसको पासवर्ड पता है इसके घर का। तो ये जाती, तो प्रेसिडेंट को लगता है कि उसके घर में चोर घुस आया है, तो वो उसके ऊपर लाठी मारने के लिए जाता है। बट वो हमारी होती है ईवा। तो वो कहती है वो कहता है कि ये तुमने मूव कहाँ से सीखा। वो कहती है कि मैंने है ना गंदे लोगों से बचने के लिए ये मूव सीखा था। तो वो कहता है कि तुम मेरे ही घर में आके मुझे गंदा कहना चाहती हो। वो कहती है नहीं मुझे माफ़ कर दो, और उससे माफ़ी मांगती है ना। तो
तो फिर वो है ना उसे अपने घर से बाहर निकाल देता, तो वो अंदर से शोर करने लग दे कि खोलो मुझे अंदर आना है। तो सारे पड़ोसी बोलते हैं कि तुम क्यों चिल्ला रही हो। फिर वो एकदम से बाहर आता है और कहता है कि ठीक है चलो अंदर, और बोलता है थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे रुकने दे रहा हूँ, ठीक है ना, फिर यहाँ से चले जाना। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि तो अब प्रेसिडेंट ईवा को नॉर्मल खाना देता है और बोलता है कि मैं क्या करूँ, एक हफ्ते बाद मेरा कंपटीशन है और मेरे को डिशेस बनानी। तो ये कहती है हाँ वैसे भी तुम तो टेस्ट भी नहीं कर पाते, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इसमें पूरी हेल्प करूँगी, तुम डिशेस बनाना और मैं टेस्ट करके तुम्हें बताऊँगी कि कैसा है कैसा नहीं है। तो अगले दिन जब वो है ना अपने ऑफिस जाता है तो बोलता है कि मशरूम चाहिए मुझे, और वो अलग टाइप का मशरूम होता है जो कि आसानी से नहीं मिलता। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं और प्रेसिडेंट है ना, मैं और ईवा जाएंगे वहाँ पे मशरूम लेने। तो ये पहुँच जाते हैं दूसरी जगह पे मशरूम लेने के लिए, और ये जा रहे होते हैं तभी जो है इसका पैर फिसल जाता है प्रेसिडेंट का, और उसके पैर में चोट लग जाती है। तो ईवा जो है उसकी हेल्प करती है और उसको पट्टी वगैरह करती है और उसकी हेल्प करती है चढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वो भाग कर जाते हैं क्योंकि उनके पीछे कुत्ते पड़ गए होते हैं, और एक पेड़ के ऊपर जो है जाके बैठ जाते हैं। और बैठे बैठे इनको इतना टाइम हो जाता है कि रात हो जाती है, बट वो कुत्ता नीचे नहीं जाता। और तभी वो अचानक से ध्यान करते हैं कि वहाँ पे आसपास उस पेड़ पे कितने सुंदर फ्लावर्स लगे हैं, और उसका मज़ा लेते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है यहीं पर ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ।